क्या आपको पता है कि बैंक आपसे पैसा लेता है और दिन भर दिन करोड़पति बनता जाता है? जी हाँ, पता है आपको कि बैंक जो आपसे पैसा लेता है ना, जो आप जमा कराने जाते हो, बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देता है। लेकिन फिर भी सोचो कि यार बैंक के पास इतने लाख करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट होता कैसे है। इसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई और वही पैसा बैंक किसी को आगे 12% इंटरेस्ट पे उधार दे देता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार ये तो पैसा छापने वाली मशीन हो गई। तो हाँ यार, बैंक का काम ही वही है, इधर से पैसा लेना और उधर घुमाना और हमेशा प्रॉफिट में रहना। और आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि ये सिस्टम चलता कैसे है। अब इसी बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक रवि नाम का टीचर था और वो एक मिडिल क्लास बंदा था। 10 साल से हर महीने 5,000 रुपए की एफडी कराता था और उसे लगता था यार मैं तो सेफ हूँ और ये पैसा सिक्योर है। और फिर उसके दोस्त की एंट्री होती है और वो उसे समझाता है कि यार बैंक तो तेरा पैसा किसी और को लोन पे दे देता है और उस हिसाब से वो डबल कमा लेता है। होना क्या था, रवि सर शॉक हो गए। फिर उसने ठानी कि यार इसके पीछे की जड़ निकालते हैं, रिसर्च करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। और फिर वो आखिरकार समझा कि हाउ बैंक्स एक्चुअली मेक मनी। और अब उसने सीखा कि यार सिर्फ सेविंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इन्वेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। सो अब बात कर लेते हैं कि यार ये बैंक्स करते क्या है। सो बैंक्स बेसिकली एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। आपसे पैसा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट्स, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट्स, और फिर आपसे लिया हुआ पैसा वो दूसरे कस्टमर को दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड ओवरड्राफ्ट भी यूज करे जाते हैं। और यही समझने की बात है कि यार जो बीच का फर्क होता है ना, वो सारा का सारा बच जाता है और एज अ प्रॉफिट बैंक की जेब में जाता है। इसी बात को अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट किया एट द रेट 4% और उस सेम अमाउंट का जो लोन है वो किसी और बंदे को इशू कर देता है, वो भी एक इंक्रीज रेट पे, यानी कि मान लेते हैं वो 9% के हिसाब से आगे दे देता है। और मान लो कि इसमें बच गया नेट प्रॉफिट उसका 5,000, जो कि बैंक की जेब में उसका प्रॉफिट। और अब ये भी समझो कि यार आप एक इकलौते कस्टमर नहीं हो बैंक के पास, उनके पास करोड़ों ऐसे कस्टमर्स हैं जो दिन भर डिपॉजिट भी कराते हैं और दिन भर टेंशन में रहते हैं किसी ना किसी वजह से और लोन भी इशू करा लेते हैं। और होता क्या है, कस्टमर्स का नुकसान और उनका हमेशा फायदा, प्रॉफिट्स हमेशा मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और ये जो आम यूजर है वो कभी समझ ही नहीं पाता। इसी के साथ साथ एक रियल डाटा शेयर करूं अगर आपको 2023 का, वो भी आईसीआईसीआई बैंक का, तो यार 1.6 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा गया था। यार ये है ना इंटरेस्टिंग बात। तो इसी बात पे अगर आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ी सी भी वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे चलते हैं हम। अब इसी के साथ साथ एक ना टर्म जुड़ी हुई है जिसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसे हम इन शॉर्ट फॉर्म एनआईआई भी कह देते हैं। तो चलो इसको ऐसे समझाता हूँ कि यार मान लेते हैं कि एफडी होती है वो 6% में मिल जाती है और वही सेम पैसा अगर किसी बिजनेस को चाहिए हो तो वो एटलीस्ट बैंक जो है 13% पे देगा। और क्या पता यार वो बिजनेस जो है वो भी लॉस में जाए, लेकिन बैंक को इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। और इन केस यार मान लेते हैं कि वो बिजनेस लॉस में भी जा रहा है तो बैंक के पास उस बिजनेस की कई सारी ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको वो बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है। हेंस रिस्क मैनेजमेंट भी बैंक का ही काम है। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक सेविंग अकाउंट है या फिर आपने एक एफडी करा रखी है 4 से 6% की इंटरेस्ट रेट पे, तो आप ये मान के चलो कि यू आर मेकिंग द ब्लंडर और आप बैंक को रिचर बना रहे हो एंड अपना पैसा लूज कर रहे हो। इन छोटी छोटी बातों को आप हमेशा आगे यूज कर सकते हो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सेव योर मनी एंड इन्वेस्ट योर मनी। तो अब आगे चलते हैं और गोता लगाते हैं कि बैंक और क्या क्या तरीके से पैसे कमाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि यार वो कई सारे चार्जेस भी इंपोज कर देता है, कई सारी फीस होती हैं जो हिडन रहती हैं और कई सारी पेनल्टीज भी लगाता है। अब ये समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो जैसे कि हमने समझा कि यार वो इंटरेस्ट जो है उस पे तो पैसा कमाता ही है, दूसरा सोर्स आ जाता है चार्जेस एंड फीस, जैसे कि मिनिमम बैलेंस पेनल्टीज। एटीएम विड्रॉल जो कराते हो ना, उसकी अगर लिमिट एक्सीड हो जाए तो उस पे भी चार्जेस लगते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जरूर अपनी विड्रॉल के टाइम पे ना इस चीज को ध्यान रखना और एक बार चेक कर लेना इफ यू फील कि आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ करा है और लिमिट्स क्रॉस करके विड्रॉल करा है। इसके बाद आ जाता है यार लोन प्रोसेसिंग फी। जो एजेंट के थ्रू आप लोन करा रहे होते हो ना, उसकी कभी फाइल देखना, उसके अंदर हमेशा एक मेंशन होगा लोन प्रोसेसिंग फी का कॉलम और साथ में होंगे चार्जेस एज पर द लोन अमाउंट यू आर टेकिंग। और बात यहीं पर नहीं रुकती है यार, जब आप लोन लेने
लेने जाते हो ना तो ये काटते हैं आपका लोन प्रोसेसिंग फी। और फिर जब आप मान लेते हैं कि जल्दी पे करना चाहते हैं तो वो आपसे चार्ज करते हैं फोरक्लोजर चार्जेस, कि आप जल्दी क्यों दे रहे हो यार, इससे हमारा पैसा नहीं बनेगा। तो वो आपसे चार्ज कर लेते हैं कुछ अमाउंट अर्ली पेमेंट करने का उस लोन की। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड। अगर आप उसकी लेट पेमेंट कर रहे हो उस पे तो यार 30% तक इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है बैंक आपसे। अगर आपकी एक भी बार रीपेमेंट बाउंस हो गई तो आप तो गए। 10,000 रुपए पे अगर आपके 3,000 रुपए भी गए ना तो 13,000 रुपए आपको पे करने पड़ते हैं हर महीने फिर बैंक को उसे क्लोज करने के लिए, और नहीं किया तो वाट लग जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है यार कि अगर मान लो आपने कोई बैंक में चेक दिया, अब चेक हो गया गलती से बाउंस, गलती से उसमें सिग्नेचर्स गलत थे या फिर पार्टी का नाम गलत डाल दिया। अब इस पे बैंक ठोकेगा आप पे पेनल्टी पहले तो, और वो पैसा कमा लेगा यार वहां से भी। बैंक ना जाने कौन कौन से तरीके निकालता है यार पैसे कमाने के। अब मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ रियल फैक्ट की बात कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई बैंक्स ने ना 5,000 करोड़ से ऊपर पता है किससे कमाया, जो उन्होंने लगाई पेनल्टीज और जो उन्होंने दी सर्विसेज आपको। और ये डाटा ज्यादा दूर का नहीं है, 2022-2023 का है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार आपको ना हर तीसरे महीने बैंक की स्टेटमेंट को ध्यान से देखना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी फिशी नजर आता है, कुछ भी अनवांटेड चार्जेस दिख रहे हैं कि वो यार डिडक्ट हुए हैं, तो आपको उसी टाइम ना कस्टमर केयर पे बात करनी चाहिए या फिर बैंक को विजिट करना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है ना वो जो चार्जेस होते हैं वो लॉयल कस्टमर को रिवर्स कर देते हैं। तो यार हमेशा 500,000 रुपए अगर आ रहे हो तो ध्यान रखना, आने देना और लेना। अब इसके अलावा अदर सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं यार बैंक्स की। जैसे कि यार बैंक्स ना इन्वेस्ट भी करते हैं, जैसे कि बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में, इवन म्यूचुअल फंड्स में भी करते हैं। और वो हमेशा मेक श्योर करते हैं कि यार रिटर्न्स आने ही आने चाहिए, चाहे वो स्लो हो और स्टेडी हो। और ना एक और मेन पॉइंट आ जाता है यहाँ पर जिसको कहते हैं फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स। इसका मतलब ये है कि यार बैंक ना आपसे 2 से 4% चार्ज करता है अगर आप करेंसी कन्वर्जन परचेजेस कर रहे हो। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लो आप अमेजोन से कुछ शॉप कर रहे हो और वो आपको आइटम 1,000 रुपए की पड़ रही है, तो अगर आप कार्ड से पे करोगे ना तो वो फाइनल अमाउंट आपको 1,040 पड़ेगा। 40 रुपए जो है वो बैंक के चार्जेस में आएगा, बैंक की जेब में जाएगा। अब ये कितने जनों को पता था ये प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि यार बैंक्स ना क्रॉस सेलिंग के फॉर्मेट पे वर्क करता है, यानी कि आप अकाउंट बनवाओगे तो आपके पीछे वो पड़ेंगे एक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, और साथ ही साथ तीसरा आ जाता है कि वो आपके पीछे लोन के लिए भी पड़ेंगे कि क्या सर आपको रिक्वायरमेंट है। आप जाते हो एक खाता खुलवाने और आपके पीछे 2 और साथ के साथ प्रोडक्ट जुड़ जाते हैं। अब एक छोटी सी बात को और डीप तरीके से समझ लेते हैं कि यार जो बैंक है वो और रिच कैसे होता रहता है। इसकी कुछ मैथ्स है वो कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई है, वो भी 6% पे, तो बैंक आपको हर महीने 60,000 रुपए देता रहेगा। और जो आपका दिया हुआ पैसा है वही सेम पैसे को बैंक आगे 11% पे एज अ लोन इशू कर देता है एक यूजर को और अर्न करता है 1,10,000। अब जो डिफरेंस बचा आपको जो मिलने वाला इंटरेस्ट था और जो बैंक ने अर्न करा वो हुआ 50,000। एंड आप एक ही पर्सन हो, ऐसे कई सारे और यूजर्स हैं जो डिपॉजिट कराते हैं, उनका पैसा आगे दे दिया जाता है। इस तरीके से बैंक सिंपल फॉर्मूले में रिच बनता रहता है। इसीलिए तो कहा कि इतने सारे बैंक्स हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट में जाते हैं। और काफी सारे लोग तो यार यही सोचते हैं कि यार जो बैंक है ना उसका काम ये है कि वो लॉकर रूम से कमाते हैं और चेक्स को क्लियर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब साथ ही साथ यार इसकी बात हो ही रही है तो कुछ मिथ्स भी क्लियर कर लेते हैं। इस सारी वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर तो हो ही गया होगा कि यार जो बैंक्स होते हैं ना वो नॉन प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। पब्लिक हो या प्राइवेट बैंक हो, छोटे मोटे नंबर में कभी भी अर्न नहीं करते, प्रॉफिट हमेशा बिलियंस में जाता है। अब सेकंड मिथ की बात कर लेते हैं कि यार कई लोगों के दिमाग में हमेशा फिट होती है कि यार जो एफडी कराते हैं वो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होती है। नहीं, उस एफडी कराई हुई को आप हमेशा ध्यान रखना वैल्यू करना आपके इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। कहीं ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो और आपका इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाला है उस पे वो कम। हेंस दिस इज वन ऑफ द पॉइंट यू शुड कंसीडर व्हाइल यू आर क्रिएटिंग अ एफडी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं यार कि कई लोगों को लगता है कि यार जो क्रेडिट कार्ड होता है वो फ्री होता है तो वो कोई लॉस थोड़ी है, बट नहीं,
आप एक लेट पेमेंट करके देखो, फिर बैंक अपना गेम खेलता है और आपको बताता है कि नहीं भाई इस पे लगेगा एक तगड़ा इंटरेस्ट। हेंस आपको हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने से पहले पूरा पढ़ना है, कौन सा प्रोडक्ट किस वैल्यू पे किस इंटरेस्ट पे इन्फ्लेशन के साथ मैच करके फिर ही बताना कि क्या आपको फायदा हो रहा है या नुकसान। मेरे फाइनल वर्डिक्स आपको ये रहेंगे कि यार बैंक को कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। बैंक्स कोई घर वाले नहीं है, वो एक बिजनेस मेकर्स हैं जो कि पैसा कमाने के लिए मार्केट में बैठे हैं। सेकंड कि आप हमेशा कंपेयर करना सीखो। अगर आपको एक बैंक ऑफर दे रहा है तो लेट्स कंपेयर इट टू द अनदर बैंक। उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी वेरी करते हैं, क्या पता आपको कुछ प्रॉफिट सेकंड वाला बैंक दे रहा हो जो कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि यार आप ना हमेशा इमरजेंसी फंड्स अपने पास रखा करो, साथ ही साथ आपके जो भी कुछ पैसा है ना उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दो ताकि वो धीरे धीरे ग्रो होता रहे। फोर्थ आ जाता है कि यार आपको हमेशा हाई इंटरेस्ट जो लोन्स होते हैं ना उससे तो कोसों दूर रहना है, जैसे कि आपको पर्सनल लोन अवॉइड करना है। आप हमेशा याद रखना कि यार बैंक को पैसा आपका तब तक चाहिए जब तक आपको पैसा समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी गेम क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको पता है एंड एट द एंड मैं आपसे ये कहूंगा कि यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज याद से इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपका खोटा सिक्का ऐसी फाइनेंस की वीडियोस रोज लेके आता रहता हूँ। ऑल्सो अगर आपको कोई भी सजेशन देना है और कोई भी टॉपिक देना है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं आपका खोटा सिक्का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसी एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। टिल देन मैं आपका खोटा सिक्का साइनिंग ऑफ।